कहानी के शुरू में एक बड़ा सा आँख और उसके कुछ टेंटिकल को दिखाया जाता है और वहाँ पर कोई कहने लगता है कि डे ऑफ कॉन्फाइनमेंट ये एक गेम है जो क्रिएट किया गया है इविल गॉड के द्वारा और समय यूनिवर्स के जो टाइम है उसे मारने के लिए 20 साल पहले डे ऑफ कॉन्फाइनमेंट के नाम के जाने जाने वाला ये एक गेम अचानक अर्थ पे आ चुका था और ये एक डिस्ट्रक्शन लेकर आया था ह्यूमैनिटी के लिए और अपॉर्चुनिटी भी। अर्थ पर जो ह्यूमन है उसे रैंडमली सिलेक्ट कर लिया गया और फोर्स किया गया पार्टिसिपेंट करने के लिए इस गेम के अंदर। ये जो गेम है अलग अलग डंजन और रेगुलेशन के द्वारा डिफिकल्ट से बनाया गया है। जो बात समझने वाली ये बात है कि जो कोई भी डंजन को क्लियर करता है उसे मिलता है एक पावरफुल कार्ड को अपने लाइफ को चेंज करने के लिए। हारने वाले को इसकी प्राइस को चुकानी होगी अपने लाइफ से और उसे इस गेम के अंदर हमेशा के लिए रहना होगा। और हर कोई सोचता है कि वो बॉस को डिफीट कर सकता है और ओपन कर सकता है एस रैंक कार्ड को और फाइनल विनर बन सकता है। लेकिन इन द एंड सिर्फ ओनली एक ही जो इस क्रूल गेम को सरवाइव कर पाया है वो सिर्फ मैं हूँ। मैंने एक बार सोचा था कि लंबे समय तक इस टेस्ट को क्लियर करता रहूँ तो कर पाऊंगा डंजन को बॉस को हराने के बाद और स्ट्रोंगर बन पाऊंगा। मुझे वो सब कुछ मिल गया जो मैं चाहता था और अब मैं फाइनली समझ चुका हूँ जो अल्टीमेट एंडिंग है इस गेम का एक गॉड बनने का जैसे कि ये है। लेकिन ये वो एंडिंग नहीं है जो मैं चाहता था। वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो अपने स्वयं से खड़ा हुआ है। वहाँ पर जो बंदा है वहाँ पर कहने लगता है कि इसलिए मैं यहाँ पर इविल गॉड के मेंबर को बनना मैं छोड़ देता हूँ। सामने वाला जो बड़ा सा आँख है ये एक इविल गॉड है। जो इविल गॉड है वहाँ पर कहने लगता है कि अर्थ के एकमात्र क्लियर स्ट्रॉन्गेस्ट डे ऑफ कॉन्फर्मेंट के प्लेयर लोजी पता है हम में से एक होना के मतलब तुम ऑप्टेन कर सकते हो इटर्नल एंडलेस लाइफ स्पेन को। और गाइस सामने वाला जो बंदा है उसका नाम लोजी है उसे मैं लूजी कहकर बुलाने वाला हूँ। और हम में से एक होने के बाद तुम ऑप्टेन कर सकते हो सुप्रीम डिवाइन पावर को। तुम डोमिनेट कर सकते हो जो यूनिवर्स के हर एक चीजों के ऊपर। तुम्हें पता होना चाहिए जो इस प्लानेट के सिर्फ तुम ही जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर हो। जो सोल सर्वाइवर जो है वो प्रोसेस करता है क्वालिफिकेशन को। तुम श्योर हो तुम गिव अप करना चाहते हो एक गॉड बनने का क्वालिफिकेशन को। जो इविल गॉड की बातें सुनने के बाद जो लूजी है वहाँ पर कहने लगता है कि मैं श्योर हूँ मैंने हर एक डंजन के अंदर बहुत ही खतरनाक डिसीजन लिया है और उसके बाद मैंने सोल गेम को क्लियर किया। लेकिन मैं इस रास्ते में मैंने बहुत कुछ खो दिया है। मेरे मॉम और मेरे फ्रेंड और मैंने उसको भी लाइफ को मैंने खो दिया है इस गेम में। लोजी की बातें सुनने के बाद जो इविल गॉड है वहाँ पर कहने लगता है कि लोजी हम लोग क्यूरियस है कि तुम क्या चाहते हो एग्जैक्टली। इविल गॉड की बातें सुनने के बाद जो लोजी है वहाँ पर कहने लगता है कि मेरा पीसफुल लाइफ और बोरिंग डेली लाइफ एक वर्ल्ड जो है मेरे सभी लोग इम्पोर्टेंट जो सेफली रह सकता है यहाँ पर। उसके बाद लोजी के मॉम और उसके फ्रेंड को दिखाया जाता है। उसके बाद और एक लड़की को दिखाया जाता है। जो लड़की हो वहाँ पर कहने लगता है कि जी चलो जाकर हम इस वीकेंड पर डेट में जाते हैं। और उसके बाद लोजी कहने लगता है कि उन सभी ने तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। लोजी की बातें सुनने के बाद जो इविल गॉड है वहाँ पर कहने लगता है कि और अब तुम अपने खुद की आंखों से देखने वाले हो जो तुम्हारे सारे के सारे मेमोरीज और जो प्लानट है उसे डिस्ट्रॉय होते हुए। कहने के बाद जो इविल गॉड है वो अपने टेंटिकल को उस प्लेनेट के ऊपर भेज देता है अटैक डिस्ट्रॉय करने के लिए। इविल गॉड की बातें सुनने के बाद जो लोजी है अपने हाथों पर एक गोल्डन कार्ड अपेयर कर लेता है। और उसके बाद जो लोजी है वो पर कहने लगता है कि यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है बोरिंग थ्रेड देने के लिए मैं फिर से वापस आऊंगा। मुझे पता है ये एक एस कार्ड है इसका नंबर 005 है। ये प्रोसेस करता है पावर ऑफ जो कि तुम भी हासिल नहीं कर सकते। तुम लोग सच में एक अच्छे स्टाफ को क्रिएट किया हो। और उसके बाद जो लूजी है अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि इस कार्ड थैंक्सफुली मैंने इसे अभी तक सेव कर रखा है और इस बार डेफिनेटली मेरे जो सभी रिग्रेट है उसे खत्म कर दूंगा और सभी को बचा लूंगा। इस कार्ड के इन्फॉर्मेशन दिखाया जाता है। इस कार्ड का नाम है टाइम रिवर्सल। और इस कार्ड का नाम को सुनने के बाद आप लोगों को पता चल चुका ही होगा ये कार्ड क्या करता है। जो यूजर है उसे टाइम के पीछे लेकर जाता है। और इस कार्ड को देखने के बाद जो इविल गॉड है वो भी सरप्राइज हो चुका है वहाँ पर। और उसके बाद जो इविल गॉड है वहाँ पर कहने लगता है कि इसमें उसने मैनेज कर लिया है इस कार्ड को पाने के लिए।
इंटरेस्टिंग। मैं अब इंतज़ार कर रहा हूँ कि अगली बार हम जब मिलेंगे। इसके बाद सिस्टम विंडो को दिखाया जाता है। जो कार्ड इफेक्ट है वो एक्टिवेट हो रहा है टाइम रिवर्सल के लिए। जो लोजी है टाइम में पीछे जाते हुए कहने लगता है कि अपने गर्दन को क्लियर कर कर रखना। जब मैं अगली बार यहाँ पर आऊँगा, जब वो टाइम आएगा, मैं अपने हाथों से खुद ही तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मैं डेफिनेटली तुम्हें हर चीज़ डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगा। इस बार मैं चार्ज लूँगा। उसके बाद लोजी की आंखों को खुलते हुए दिखाया जाता है और उसके बाद लोजी को दिखाया जाता है जो बिस्तर से उठकर बैठता है वहाँ पर। जो लोजी है अपने आप को देखने लगता है अच्छी तरह से। और उसके बाद जो लोजी है वो कहने लगता है क्या सच में मैं वापस पीछे आ गया, क्या मैं किंगस्टन सिटी के मनोरोग हॉस्पिटल में हूँ। उसके बाद लोजी के मॉम को दिखाया जाता है और वो कहने लगता है कि लिटिल जी, क्या तुमने फिर से वही बुरी सी चीज़ देखा है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मॉम यहाँ पर ही है। रोजी अपने मॉम को देखने के बाद जो उसके आंखों से आंसू आने लगता है और वो सोचते हुए कहने लगता है कि मॉम, मेरे पास लाइफ में जब मुझे डे ऑफ कॉन्फर्मेंट गेम के अंदर खींच लिया गया था, उसके बाद मैंने कभी भी अपने मॉम को नहीं देखा। ऑफ कॉन्फर्मेंट जो है वो ट्रैप कर चुका था मेरे मॉम के कॉन्शियसनेस को गेम के अंदर ही हमेशा के लिए, जबकि रियलिटी के अंदर उनकी पूरी बॉडी एक वेजिटेबल बन गया। लास्ट टाइम मेरे मॉम मेरे साथ अच्छे से बात किया था वो बहुत साल बीत गए थे तब। इतना सोचने के बाद जो लोजी है अपने मॉम को हाक करते हुए कहने लगता है कि मॉम, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा मिस किया हूँ। लोजी को ऐसे हरकत करते हुए देखने के बाद जो उसका मॉम है वो कहने लगता है कि जो मॉम यहाँ पर ही है हमेशा से ही। जो लोजी है अपने खुद के बारे में वहाँ पर बताने लगता है। मेरा नाम लोजी है, मैं एक पेशेंट हूँ जो कि एडमिट हुआ है क्विंसी सिटी मनोरोग हॉस्पिटल के अंदर। लोजी बच्चा था तब वो मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर के वजह से वो सफ़र किया। जब लोजी है मल्टीपल पर्सनालिटी के वजह से जब बच्चा था तभी से वो या सफ़र कर रहा था। इसके वजह से यहाँ तक कि जो बहुत सारे जो लोग हैं मेरे दिमाग के अंदर बातें करते रहता है। मैं जो कहता हूँ वो पूरी तरह से बकवास नहीं है, लेकिन जो मेरे आसपास के जो लोग हैं मेरे ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करता कि जो इलनेस है इसके वजह से मैं हॉस्पिटल के अंदर ट्रैप हूँ बेड में। इसके वजह से मैं काम नहीं कर पाता और मैं लाभ भी नहीं कर पाता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस जैसे डेली लाइफ और एक डेली लाइफ जो कि सभी लोग जिंदा है, एग्जैक्टली यही अच्छा लाइफ है। मैं हमेशा ही सपना देखता था दिन में और रात में, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं है। जी याद है जो डे ऑफ कॉन्फर्मेंट जो है टाइम आया था फरवरी 23 समय 6 है। इसका मतलब है कि मेरे पास अभी भी 34 मिनट है यहाँ पर फ्रीली मूव करने का। डे ऑफ कॉन्फर्मेंट जो गेम है फोर्सफुली प्लेयर को अपने कॉन्शियसनेस जो है गेम वर्ल्ड के अंदर भेजता है। आखिर में जो भी अंदर जाता है वो जब तक गेम को नहीं क्लियर करता तब वो रियलिटी के अंदर वापस नहीं आ सकता। मरने के बाद डे ऑफ कॉन्फर्मेंट गेम वर्ल्ड के अंदर, इसका मतलब है कि उसके पास कोई भी ब्रेन नहीं है, वो मर चुका है पूरी तरह से। पहली बार गेम की दुनिया में खींचे जाने के बाद प्लेयर हो पार्टिसिपेट करने वाला है ई रैंक के इंटेल गेम डंजन के अंदर। एक चीज़ को रिकॉर्ड करना चाहिए जो भी मुझे याद है क्लियर करने का मेथड, जो कि इंटेल गेम डंजन का है। अभी जितना हो सके उतना ही, जहाँ तक कुछ शुरू के गेम डंजन के बात है, से ज़्यादा परेशान करने वाले लोगों के अलावा बाकियों को पार करना मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको हिडन रूल्स को जानना चाहिए। मेरे हाथ के स्पीड है उसके साथ मैं 10 मिनट के अंदर इसे लिखना ख़त्म कर दूंगा। और मुझे इसे ऐसे लिखना चाहिए जो मेरे मदर भी इसे समझ पाए, ताकि वो गाइड को ठीक से याद रखे। यही ताकि मैं इनके सरवाइव करने का चांस को मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। ताकि मुझे और 2 कॉपी बनाना होगा। जो किंग जाई है वो भी बहुत ही जल्द आने वाला है। उसके बाद उसके जो मदर है वो कहने लगता है कि उससे, तुम लिख रहे हो ये अच्छा है लेकिन खुद पर ज़्यादा जोर मत देना। डॉक्टर कहा है कि तुम्हें और भी ज़्यादा रेस्ट लेना होगा, ठीक है। मुझे जाकर इस कच्चे को बाहर फेंकना होगा, इसकी वजह से मैं बहुत ही जल्द वापस आ जाऊँगा। लोजी की मदर के इतना कहने के बाद जो डोर है उस पर कोई नॉक करता है। और उसके बाद जो लोजी है अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि मुझे ये बीमारी बचपन से ही है। जो फादर है मुझे अबेंडन कर दिया। जो मदर है वो इंसिस्ट किया जो मुझे ट्रीट करने के लिए मेरे इलनेस को। और जब जो सेविंग जो है ख़त्म हो चुके थे, जो फादर है वो हमें छोड़कर चला गया और जो मदर है अकेले छोड़कर जो घर है उसे भी छोड़ दिया। बाद में जो मदर है अपने आप ही मुझे बड़ा किया।
अक्सर वो जब काम से थक जाते थे तब वो मुझे पढ़ना सिखाता था। मुझे पता नहीं था इसमें कितना ज़्यादा दर्द और सफ़र था। और इसे खोने के बाद ही मुझे समझ आया कि मेरे पास सब कुछ था। रोज़ी की इतना सोचने के बाद जो डोर है वो ओपन हो जाता है और पता चलता है कि और कोई नहीं, जो लूजी का जो फ्रेंड है वो आया है और उसका नाम जो किंग जाई है। जो किंग जाई है वो कहने लगता है कि हे, मैं तुम्हें फिर से देखने आ गया। तुम्हारे जो फेवरेट किनो है उसे खरीदा है। और उसके बाद जो लोजी है वो कहने लगता है कि बहुत लंबे समय हो चुके हैं जो एक दूसरे के नहीं देखा। रोजी की बातें सुनने के बाद जो किंग जाई है वो कंफ्यूज है। वो कहने लगता है कि क्या बहुत लंबा समय हो चुका है। और उसके बाद जो किंग जाई है वो अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि मुझे याद है कि मैं तुम्हें तो 3 दिन पहले ही देखने के लिए आया था। और उसके बाद जो लोजी है अपने कुछ पास्ट के बारे में बातें करने लगता है। जो किंग जाय हो मेरे फैन बना था उस टाइम वाला जो किंग जाय हो कहने लगता है कि कौन है, कौन कह रहा है कि उसके पास फ्रेंड नहीं है, मैं हूँ उसका फ्रेंड। लेकिन जो किंग चाहे है जो प्रीवियस लाइफ है मेरे वो मर चुका था बहुत ही खतरनाक डंजन के अंदर और मुझे हेल्प करते हुए उस गेम को क्लियर करने के लिए। जो किंग जय हो कहने लगता है कि तुम्हें जिंदा रहना होगा और इस गेम को जीतना होगा। और उसके बाद जो लोजी है वो कहने लगता है कि इस लाइफ में मैं उसे ऐसे हालत में पढ़ने ही नहीं देने वाला। और उसके बाद जो किंग जय है वो कहने लगता है कि तुम क्या लिख रहे हो, क्या एक नॉवेल है? मुझे रीड करना पसंद है, मुझे देखने दो। ये सुनने के बाद जो लोजी है वो कहने लगता है कि ये एक क्लियरिंग स्ट्रेटजी गाइड है। लोजी की बातें सुनने के बाद जो किंग जय है वो कहने लगता है कि क्लियरिंग स्ट्रेटजी गाइड, क्या तुम्हें डॉक्टर ने एग्री किया है गेम खेलने के लिए? उन्होंने कहा था ना गेम जो है इजीली तुम्हारे कंडीशन है उसमें इफेक्ट कर सकता है। और उसके बाद जो लोजी है वो कहने लगता है कि ये एक गेम है जो कि वो भी खेलने वाला है। और उसके बाद जो किंग जो है उसके दिमाग की बत्ती जल जाता है और वो कहने लगता है कि समझ गए, ये एक मास्टरपीस है जो कि खेलना ही होगा, यहाँ तक कि इस दुनिया के हर कोई भी तुम्हें रोकने की कोशिश करे तब भी। उसके बाद जो लोजी है वो कहने लगता है कि बस ये इतना ही है, मैं ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुका हूँ लिखना। तुम इसे ध्यान से पढ़ना और मॉम को जाकर ढूंढकर इसे दे देना और उनको भी कहना इसे पढ़ने के लिए। लोजी की बातें सुनने के बाद जो किंग जाई है वो कहने लगता है क्या आंटी भी इस गेम को खेलने वाला है? और उसके बाद जो लोजी है वो कहने लगता है कि इसकी चिंता मत करना, इसे ध्यान से पढ़ना और मेमोराइज कर लेना जितना हो सके इतना। ये तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा क्रिटिकल मोमेंट के अंदर। और उसके बाद जो किंग जाई हो दोनों बुक ले लेता है, उसे थैंक्स करता है। उसके बाद वो अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि लियो जी इतना स्ट्रेंज व्यवहार क्यों कर रहा है आज। इतना सोचने के बाद जो किंग जाई है वो वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद जो लूजी है अपने मन के अंदर सोचने लगता है मुझे प्रोटेक्ट करना होगा मेरे इम्पोर्टेंट लोगों को और डिफीट करना होगा इस इविल गॉड को। प्रायोरिटी ये है कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा एक प्लेयर के रूप में फिर से। अभी डंजन को क्लियर कर दूंगा और कलेक्ट कर लूंगा एस रैंक कार्ड और हिडन डंजन को भी इस वर्ल्ड के। डे ऑफ कॉन्फर्मेंट के जो प्लेयर है वो ओपन कर सकता है हर तरह की कार्ड को और जो उसका रैंकिंग है ए रैंक से लेकर एस रैंक तक है। जन और मॉन्स्टर को मारने के बाद ये मिल सकता है। और यहाँ पर आइटम कार्ड भी है जैसे कि स्पेशल कार्ड, वेपन कार्ड और एट्रीब्यूट कार्ड। ये जो कार्ड है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एबिलिटी दे सकता है प्लेयर्स को। यहाँ पर सिर्फ 15 एस रैंक के कार्ड है। इनमें से हर एक यूनिक स्पेशल पावर रखता है। यहाँ तक कि जो इविल गॉड है वो भी मास्टर नहीं कर सकता। जैसा कि टाइम रिवर्सल है, ये मेरा अपॉर्चुनिटी है सभी कार्ड को कलेक्ट करने के और फाइट करने के लिए इविल गॉड को ये पावर ज़रूरत है मुझे। और उसके बाद जो लोजी जो टाइम को देखते हुए कहने लगता है कि सिर्फ 1 मिनट ही बचा है जो डे ऑफ कॉन्फर्मेंट जो अपेयर होने के लिए। फाइनल मिनट पर जो प्लान का जो डेली लाइफ है वो यहीं पर ही एंड होता है। और उसके बाद वहाँ पर सिस्टम का जो विंडो है वो पॉपअप होने लगता है और कहने लगता है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम सिलेक्ट हो चुके हो डे ऑफ कॉन्फर्मेंट के फास्ट बैच का प्लेयर बनने का। गेम डंजन जो हो लोडिंग हो रहा है। लोजी का जो सोल है वहाँ पर स्टैक हो रहा है। सिस्टम से और एक पॉपअप आता है, वहाँ पर जनरेट और इंजेक्ट किया जा रहा है मेमोरी को। उसके बाद जो लियोजी है अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि इस टाइम मैं डेफिनेटली प्रोटेक्ट करूँगा और मैं अपने ट्रेजर को क्लियर कर कर ले लूँगा डंजन को। और उसके बाद मैं स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाऊँगा। उसके बाद जाने के बाद जो इविल गॉड है उसे ख़त्म कर दूँगा जिसने हमारे वर्ल्ड को एक टॉय की तरह बना दिया था। और उसके बाद सिस्टम से और एक नोटिफिकेशन आता है, तुम्हें स्वागत है वर्ल्ड ऑफ डे कॉन्फर्मेंट के अंदर, विश कर सकते हो एक प्लेजेंट गेम के लिए।
उसके बाद तो वहाँ पर सिस्टम से और एक नोटिफिकेशन आता है जो प्लेयर लूजिंग जो है और लोडिंग हो रहा है अभी भी। फ्रेंड शुरू के गेम डंजन स्लॉटर कंपनी सीनियरी जो क्रिएशन कंप्लीट हो चुका है। प्लेयर के सोल लोडिंग कंप्लीट हो चुका है। किया जा रहा है प्लेयर के रियल मेमोरीज को भी इम्प्लेंट किया जा रहा है सीनियरी की मेमोरी को। और वहाँ पर वार्निंग आने लगता है जो डिलीट प्लेयर के जो रियल मेमोरी है और डिलीट नहीं हो रहा है। जो डंजन बॉस है वो जेनरेट हो रहा है और तुम फ्रीली एक्सप्लोर कर सकते हो डंजन को। और इसके बाद जो लो जी है अपने आसपास देखने के बाद वो सोचने लगता है कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया था सभी सब कुछ एग्जैक्टली सेम ही है जब मेरे पास लाइफ में था। ये जो डंजन है सिमिलर है रियल वर्ल्ड की तरह। जो रुकी डंजन है और जो प्लेयर के जो रियल मेमोरीज है और डिलीट किया जाता है क्रिएट किया जाता है वर्ल्ड के रियल वर्ल्ड की तरह एक इल्यूजन को। लेकिन जो मेरे मेमोरी से कुछ रीजन के वजह से वो फेल हो चुका है डिलीट होने से। और ये सब कुछ सेम है जो मेरे पास लाइफ में था। और अब क्या करने पड़ेगा एक्सपीरियंस के लिए अगली बार। और उसके बाद कंपनी को दिखाया जाता है वहाँ पर और भी ज़्यादा लोग हैं लुओ जी के अलावा। और उसके बाद जो लुओ जी है वो अपने मन के अंदर सोचने लगता है जो स्लॉटर कंपनी है ये बहुत ही ज़्यादा लो लेवल का ई रैंक के डंजन है। लेकिन इसे क्लियर करने के लिए जो 3 लेवल बॉस मास्टर बॉस को हराना पड़ेगा। ये जो 3 बॉस है इनमें से तीनों के पास ही अलग अलग स्किल है और ये डिफ़िकल्ट है इंक्रीज करना ग्रेजुअली। और ये जो डंजन है ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है न्यू कॉमर्स के लिए। सिस्टम ओपन कर लो मेरे कैरेक्टर एट्रीब्यूट पैनल को। उसके बाद लियो जी के कैरेक्टर पैनल को दिखाया जाता है जो उसका करंट लेवल 0 है। और उसका बेसिक एट्रीब्यूट ओबी के लिए लॉक है। एक्योरिंग स्किल भी लॉक है। हेल्थ आइटम भी लॉक है। एट्रीब्यूट स्किल जो आइटम जो है पूरी तरह से 0 पर है। अभी मैं एक पूरी तरह से रॉकी प्लेयर हूँ और अभी जो मैं करंट पर हूँ जो 3 बॉस है उसे मारना एक बार इम्पॉसिबल है। पहले तो मुझे अपने एक्टिव करना होगा प्लेयर एट्रीब्यूट को। फिर ये किस तरह का आइटम है अनआइडेंटिफाइड ब्लेसिंग। ये किसी तरह से मेरे रिलेटेड है मेरे रिटर्निंग मेरे पास लाइफ मेमोरी के साथ। पता चलता है जो लुओ जी है उसे एक किसी तरह का ब्लेसिंग मिला है। बाकी जो अर्जेंट टास्क है ऑब्टेन करना होगा मुझे एट्रीब्यूट को और डिफीट करना होगा फर्स्ट लेवल बॉस को। मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में डेडलॉक को तोड़ने का कोई तरीका है। हाँ मैं समझ गया। इस डंजन में मुझे याद आया यहाँ पर एक हिडन साइड मिशन भी है। अगर मुझे ये एट्रीब्यूट कार्ड मिल जाए तो इस मिशन से और मुझे कुछ प्लान करना होगा और उसके बाद इसे क्लियर करना इतना भी हार्ड नहीं है। जो डंजन है स्टार्ट टाइम 11 पर है और अभी भी 10 मिनट बचा हुआ है ये इनफ होगा। ये कहने के बाद जो जहाँ पर बैठा हुआ था लुओ जी वहाँ से उठ जाता है। वहाँ से उठने के बाद किसी तरफ जाने लगता है और सोचने लगता है कि और एक बात जो मुझे यहाँ पर रुके हुआ है जो आवाज़ से मैंने सुना है रिबर्थ होने के समय अब मैं छोड़ रहा था जो आवाज़ है मेरे कानों पर एक हेलुसिनेशन की तरफ सब बजता रहा था। लेकिन इसे कंपेयर किया जाए तो अभी से इस टाइम मैं फील कर सकता हूँ इसका मीनिंग को पूरी तरह से। सीनी 2 एंटिटी को दिखाया जाता है जो उनके फेस को दिखाई नहीं जा रहा है और जो उनमें से एक बातें करते हुए कहने लगता है कि और इस बार उन्होंने जो कहा था ये टाइम रिलेट करता है अर्थ को बचाने के लिए और इविल गॉड को डिफीट करने के लिए। इविल गॉड के अगेंस्ट जीतना शायद हमें अपना फोर्स को ज्वाइन करना होगा और उसके बाद हम कर पाएंगे। अगर हम कोशिश करें तो मेमोरीज को इस लाइफ के जो टाइम जो है रिसेट होने के बाद हम अगली बार डेफिनेटली एलिमिनेट कर सकते हैं इविल गॉड को एक साथी। नहीं शायद जो पास्ट में लौट गया है उसके पास हमारे कोई मेमोरीज नहीं है वो क्या हिला सकता है हमें। और उसके बाद लो जी के दिखाया जाता है और वो अपने मन के अंदर सोचने लगता है आखिरकार इस बात का क्या कहने का मतलब है। इसका मतलब है कि जो 15S कार्ड है उसके पावर को बोरो करने के अलावा मैं उन लोगों की पावर जो है उसे भी पा सकता हूँ। और उसके बाद टॉयलेट के सामने दिखाया जाता है और पता चलता है जो लुओ जी है वो टॉयलेट के सामने है और वो आगे सोचने लगता है कि अभी के लिए जो मैटर है मैं इसे साइड करता हूँ और ये वही जाएगा है। पहले तो मुझे हिडन साइड मिशन को कंप्लीट करना होगा और उसके बाद उसके जो ट्रेजर चेस्ट है उसका रिवॉर्ड लेना होगा। और वहाँ पर सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है तुमने एक स्पेशल कोऑर्डिनेट लोकेशन पर आ चुके हो और इसके वजह से तुम ट्रिगर कर चुके हो एक हिडन साइड मिशन को। हिडन मिशन है वो सीक्रेट है हिडन मेन टॉयलेट के अंदर
नोटिफिकेशन को पाने के बाद जो लोजी है उस डोर को लात मार देता है और उसके बाद वो सोचने लगता है कि सिस्टम मिशन का प्रॉप्ट है वो अपेयर हो चुका है, अब मुझे कैप्चर करना होगा मिशन ऑब्जेक्ट को। सिस्टम से और एक नोटिफिकेशन आता है जो हिडन मेन टॉयलेट स्टेल जो है ओपन हो चुका है। ये वहाँ पर डिटेक्ट हुआ है एक गोस्ट फ्रॉम अर्बन लेजेंड कवर्ड जो है वो को भी दिखाया जाता है, जो कुछ इतना भी ज़्यादा डरावना नहीं है। और उस गोस्ट के नीचे ही ट्रेजर चेस्ट है और लोजी को देखकर जो गोस्ट है वहाँ पर गुस्सा हो जाता है। और जो लोजी है एक गुस्सा वाला फेस बना तो है, कहने लगता है कि तुम यहाँ से इमीडिएटली चला जाओ वरना मैं तुम्हारे जो सिर है उसे भून दूंगा। लोजी की बात सुनने के बाद जो गोस्ट है वहाँ पर डर जाता है और उसके अगले सीन जो गोस्ट है वहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद वहाँ पर सिस्टम से और एक नोटिफिकेशन आता है, तुमने डिफीट कर दिया है लेजेंड गोस्ट कवर्ड को और ये जो ट्रेजर चेस्ट है वो तुम्हें से बिलोंग करता है अभी से। ये जो कवर्ड है आया है अर्बन लेजेंड से, ये गार्ड था हिडन ट्रेजर का चेस्ट रिवॉर्ड जो है यहाँ पर ये कमजोर सा मॉन्स्टर है, अगर इसे डरा दिया जाए तो ये अपने आप ही यहाँ से डर कर भाग जाएगा। और उसके बाद वहाँ पर और एक सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, मिस्टीरियस ट्रेजर चेस्ट है, इसमें इनाम है या डर, अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे पास कोई भी चाबी नहीं है इसे ओपन करने के लिए। उस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद जो लो जी जो है उस ट्रेजर चेस्ट को अपने पैरों से तोड़ देता है। इसके वजह से वहाँ पर और एक नोटिफिकेशन आता है जो मिस्टीरियस ट्रेजर चेस्ट वो डैमेज हो चुका है। उस ट्रेजर चेस्ट को तोड़ने के बाद जो लोजी है अपने मन के अंदर सोचने लगता है बहुत सारे जो बंदे हैं वो मिसलीड हो जाता है जो चाबी है इसके इन्फॉर्मेशन के वजह से। के बाद अपने ट्रेजर चेस्ट को पाने का जो चांस है वो लोग मिस कर देता है। और जब तक तुम अबेंडन करते हो फेयर और प्रेजुडिस को, और ये एक हाई एफिशिएंसी वाला मिशन है जो एक न्यू कमर भी सक्सेस हो सकता है और ये मुझे मिल चुका है। और उसके बाद वहाँ पर सिस्टम से और एक नोटिफिकेशन आता है, तुमने ऑब्टेन किया है ट्रेजर चेस्ट से ई रैंक स्टेमिना कार्ड और ई रैंक एजिलिटी कार्ड और ई रैंक स्ट्रेंथ कार्ड भी। उस कार्ड को देखते हुए जो लोजी है वो कहने लगता है कि यहाँ पर 3 बेसिक एट्रीब्यूट कार्ड है और इनके साथ मैं प्लेयर एट्रीब्यूट को एक्टिव कर सकता हूँ। ये कहने के बाद जो लोजी है वो तीनों कार्ड को यूज़ कर लेता है, इसके वजह से उसका जो बॉडी है वहाँ पर चमकने लगता है। उसके बाद वहाँ पर सिस्टम से और एक नोटिफिकेशन आता है, तुमने एट्रीब्यूट कार्ड को यूज़ कर लिया है, इसके वजह से तुम्हारा स्टेमिना एजिलिटी स्ट्रेंथ कार्ड सक्सेसफुली लेवल अप हो चुका है और इंक्रीज हो चुका है एजिलिटी एट्रीब्यूट लेवल 1 पर और इसका लिमिट 5 है। तो स्ट्रेंथ का एट्रीब्यूट लेवल है वो 1 पर है, इसका लिमिट भी 5 है और स्टेमिना का जो एट्रीब्यूट लेवल है वो 1 पर है, उसका लिमिट 5 है। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद जो लोजी है अपनी मन के अंदर सोचने लगता है कि एक कमजोर लेकिन ये क्लियरली एम्पलीफिकेशन इफेक्ट है, लेकिन जो करंट वाला मैं ऑलरेडी 3 ग्रेट बॉस के साथ फाइट करने का पावर रखता हूँ। लंबे समय तक यूज़ करने के बाद एट्रीब्यूट कार्ड को जब एक्टिव किया जाता है गेम पैनल को तब तुम एक ऑफिशियली प्लेयर हो सकते हो। हालांकि ये एक लेवल 1 का एट्रीब्यूट लेवल है और ये ऐसा कुछ नहीं है जो एक नॉर्मल ह्यूमन जो है ये सामना कर सकता है। ये सोचने के बाद जो लोजी है किसी को पंच मारने के लिए रेडी हो जाता है, दीवार है उस पर पंच मारता है बहुत ही अच्छी तरह से और इसके वजह से जो दीवार है वो पर टूट जाता है। और आगे जो लोजी है वो कहने लगता है कि अब मेरे जो करंट एट्रीब्यूट वैल्यू कॉम्बैट है और मेरे कॉम्बैट एक्सपीरियंस जो पिछले लाइफ के साथ, ये क्लियरली जो शुरुआती जो डंजन है ऑलरेडी ये सिंपल है मेरे लिए, हालांकि ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। मैं डिफीट करूंगा उस बंदे को और प्रोटेक्ट करूंगा इस वर्ल्ड को और डिस्ट्रक्शन से यूज़ करना होगा और हर चीज़ जो यूज़ हो सकता है। जो आवाज़ सुनता आ रहा हो उस ओनर का भी मुझे पावर चाहिए, इस मैटर को क्लियर करना होगा पहले। उसके बाद जो लोजी है वहाँ पर चिल्ला तो है, कहने लगता है कि जो भी हो तुम जिसने मुझे ब्लेसिंग दिया है और जो वॉइस का ओनर है वो तुम हो ना, आंसर दो मुझे। और वहाँ पर हंसते हुए कहने लगता है कि मैं यही कहूँ तो ये प्रोबेबली इम्पॉसिबल है उसका आंसर मुझे देने का। और उसके बाद वहाँ पर कोई कहने लगता है कि ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और सुनने के बाद जो लोजी है वो पूरी तरह से कंफ्यूज है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा शेडो दिखाया जाता है और जो शेडो है लोजी को घेरने लगता है। वहाँ पर जो शेडो है लोजी को पूरी तरह से डार्कनेस से घेर लिया है और जो आवाज़ है वो कहने लगता है हम जो है तुम्हें देख रहे हैं। और जो उसके बाद जो लोजी है वो कहने लगता है कि तुम कौन हो, आखिर तुम मुझे ब्लेसिंग क्यों दिया है और मुझे हेल्प क्यों कर रहे हो मुझे। और उसके बाद जो आवाज़ है फिर से कहने लगता है कि ये हमारा सिर्फ छोटा सा एक ट्रिक है, अगर तुम हमारे ट्रू हेल्प चाहते हो तो हमें अपना वैल्यू दिखाना होगा
जाकर फाइट करो, ये टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। बंदी की बातें सुनने के बाद जो लोजी है कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी पावर चाहिए, इसलिए मैं प्रूफ करूंगा अपने आप को, तुम सिर्फ मुझे देखते रहना। और उसके बाद वहाँ पर सिस्टम से नोटिफिकेशन आने लगता है। जो काउंटडाउन है यहाँ पर एंड हो चुका है। जो बॉस जेनरेट कॉन्क्विशो ऑन हो चुका है। तुम सभी लोगों को स्वागत है डे ऑफ कॉन्फाइनमेंट वर्ल्ड के अंदर। करंट चैलेंज डंजन है, ई रैंक का है। इस लेवल के बॉस जो है डिसाइड किया जाएगा प्लेयर का पैलेस को। जो प्रिपेयर हो लो तुम सभी लोग, तभी वहाँ पर वार्निंग आने लगता है। जो काउंटडाउन है वो एंडिंग पर हो। जो प्लेयर जो है अपने लीव कर चुका है वर्क इस सिचुएशन से, आज किया जाएगा वो फेल हो जाएगा कॉन्क्विस्ट से। काउंटडाउन है अभी के लिए 1 मिनट बचा हुआ है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है।